Important for Bihar State Examination 2025 Zoology Honours टॉपिक 1 है डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ नॉन कॉर्डेट। ये टॉपिक है, इसका पहला इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। नॉन कॉर्डेट्स आर एनिमल विच लैक नोटोकॉर्ड्स, डोर्सल होलो नर्व cord and postal anal tail. These animals represent about 95% of total animal kingdom. Their diversity ranges from the simplest multicellular sponge to complex organisms like mollusks and echinoderm. यानी कि नॉन कॉर्डेट वे जीव हैं जिनमें नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो और नर्व कॉर्ड और पोस्टल एनल टेल नहीं पाए जाते हैं। ये जीव प्राणी जगत का लगभग 95% भाग बनाते हैं। इसकी विविधता सबसे सरल जीवों जैसे कि स्पॉन्ज से लेकर जटिल जीवों यानी कि मोलस्क और इकाइनोडर्म तक फैली हुई है। दूसरा टॉपिक जो है इसमें है जनरल कैरेक्टर ऑफ नॉन कॉर्डेट क्या होगा, तो उसको देखेंगे हम लोग। तो नंबर 1 है एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इसमें नोटोकॉर्ड का अभाव होता है। सेकेंड सिमेट्री है ना। थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ बॉडी कैविटी। फिफ्थ सर्कुलेटरी सिस्टम और चौथा है नर्वस सिस्टम। थर्ड टॉपिक देखेंगे मेजोर फाइला ऑफ नॉन कॉर्डेट्स यानी कि स्पोरीफेरा क्या होता है, ये स्पॉन्ज है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी परफोर्टेड विथ ऑस्टिया एंड कैनाल सिस्टम यानी कि इसमें ऑस्टिया प्रेजेंट होता है और कैनाल सिस्टम भी इसमें प्रेजेंट होता है। स्केलेटन ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्ज सबसे आदिम कोशिकीय संगठन है, ठीक है ना। और ये जो उसमें जो छेद होता है उसको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। दूसरा हो जाएगा मिडेरिया जिसको हमको सिलेंट्रेट कहते हैं। ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। रेडियल सिमेट्री होता है। और नेमाटोसाइट यानी कि साइटिंग सेल्स ऑफ डिफाइंस एंड प्री कैप्चर। थर्ड जो है प्लेटीहेलमिन्थेस है यानी कि उसका एग्जांपल होता है फ्लैट वॉर्म यानी कि चपटी कृमि। बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। ड्रोसोवेंट्रल फ्लैटेंड होता है। ए सिलोमेट होता है और पैरासाइटिक स्पीसीज होता है यानी जैसे कि टैपवॉर्म हो गया, लीवर फ्लूक, ये सब। चौथा है निमेटोड जिसको हम लोग राउंड वॉर्म कहते हैं। सूडोसिलोमेट होता है, अनसिगमेंटेड होता है, सिलिंड्रिकल बॉडी होता है, इसका एग्जांपल हो जाएगा एस्केरेज। फिफ्थ है एनिलीडा जिसको हम लोग अर्थवॉर्म कहते हैं, एग्जांपल उसका। और लीच हो जाएगा जिसको हम लोग जोंक कहते हैं। यूसिलोमेट होता है और मेटामेरिक सिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें, एग्जांपल हो जाएगा अर्थवॉर्म हो जाएगा, लीच हो जाएगा जिसको अर्थवॉर्म का दूसरे नाम से क्या जानते हैं तो फेरिटीमा भी बोलते हैं। अर्थोपोडा ये इंसेक्ट और क्रस्टेशियंस में आ जाएगा यानी कीट और झींगा में। ये क्या है तो लार्ज फाइलम, इसको अर्थोपोडा का क्या बोला जाता है तो लार्ज फाइलम बोला जाता है। ये 80% एनिमल्स है। जॉइंट अपेंडेजेस पाया जाता है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। सातवां है मोलस्का, इसका एग्जांपल हो जाएगा स्नेल और ऑक्टोपस जिसको हम लोग घोंगा और ऑक्टोपस कहते हैं। सॉफ्ट बॉडीड का होता है, वो मोस्टली सेल्ड होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स का, ठीक है ना। एडवांस सिविलाइजेशन होता है इसमें। आठवां क्या है तो इकाइनोडर्मेटा है, इसका एग्जांपल हो जाता है स्टार फिश, समुद्री तारा। और क्या है इसका तो ये एक्सक्लूसिवली मेराइन पाया जाता है यानी ये मेराइन वाटर में ही प्रेजेंट होता है। एडल्ट रेडियल लार्वा जो होता है बायलैटरल होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। चौथा टॉपिक है इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। इसमें देखेंगे पहला क्या है तो सिमेट्री है यानी कि एसिमेट्री और रेडियल इसका बायलैटरल।
और सेकेंड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लेवल कैसा होता है, तो सेलुलर भी हो सकता है, टिश्यू, और उसके बाद ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम। सिलोम कैसा है, तो अपसेंट होता है, सीडोपोडिया भी, और यूसिलोमेट। फिर क्या होता है, तो पैरासर्कुलेशन, फिर अपसेंट, फिर ओपन, फिर क्लोज्ड। नर्वस सिस्टम में नर्वनेट, गैलेंगियोनिक और सिफेलोलाइजेशन। और छठा है सिगमेंट, यानी कि फर्स्ट इन एनिलिडा और एडवांस इन आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। फर्स्ट किस में पाया जाता है सिगमेंट, फर्स्ट इन एनिलिडा में प्रेजेंट होता है, और एडवांस फीचर जो होता है जो किस में आता है, तो वो आर्थ्रोपोडा में आ जाता है। फिफ्थ में आ जाएगा समरी है चार्ट का, जो कि यहाँ फाइलम दिया हुआ है, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटिहेलमिन्थेस, नेमाटोड्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क। इसका सिमेट्री कैसा कैसा होता है वो दिया गया है, यानी कि पॉरीफेरा का कैसा सिमेट्री होता है, तो ए सिमेट्री होता है। एनिलिडा का कैसा होता है, तो रेडियल होता है। प्लेटिहेलमिन्थेस का सिमेट्री कैसा होता है, बायलेटरल होता है। नेमाटोड्स का कैसा होता है, तो बायलेटरल होता है। एनिलिडा का कैसा होता है सिमेट्री, तो बायलेटरल होता है। आर्थ्रोपोडा का सिमेट्री कैसा होता है, तो बायलेटरल होता है। मोलस्का का सिमेट्री कैसा होता है, बायलेटरल होता है। हम देखेंगे कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसा कैसा होता है। तो पॉरीफेरा में कैसा होता है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। निडेरिया में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लेटिहेलमिन्थेस में ऑर्गेन होता है। नेमाटोड्स में ऑर्गेन सिस्टम डेवलप हो जाता है। एनिलिडा में भी ऑर्गेन सिस्टम रहता है। आर्थ्रोपोडा में भी ऑर्गेन सिस्टम रहता है, और मोलस्का में भी ऑर्गेन सिस्टम रहता है। बॉडी कैविटी कैसा रहता है, तो पॉरीफेरा में एसिलोमेट रहता है। निडेरिया में भी एसिलोमेट रहता है। प्लेटिहेलमिन्थेस में एसिलोमेट रहता है, और नेमाटोड में भी इसमें सूडोसिलोमेट रहता है। एनिलिडा में यूसिलोमेट रहता है, और आर्थ्रोपोडा में क्या रहता है, तो यूसिलोमेट रहता है। मोलस्का में कैसा बॉडी कैविटी होता है, तो यूसिलोमेट रहता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पॉरीफेरा में क्या होता है, तो वो अपसेंट होता है। निडेरिया में भी अपसेंट होता है। प्लेटिहेलमिन्थेस में भी अपसेंट होता है। नेमाटोड्स में भी अपसेंट होता है। और एनिलिडा में कैसा रहता है, तो वो क्लोज रहता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और आर्थ्रोपोडा में क्या रहता है, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन रहता है। मोलस्का में ओपन क्लोज्ड इन सिफेलोपोड्स रहता है। नर्वस सिस्टम, तो पॉरीफेरा में नो ट्रू नर्वस सिस्टम होता है, और निडेरिया में नर्व नेट रहता है। प्लेटिहेलमिन्थेस में लेंडर लाइक रहता है। नेमाटोड्स में रिंग लाइक होता है। एनिलिडा में वेंट्रल कोड होता है। आर्थ्रोपोडा में वेंट्रल कोड गैंग्लिया होता है, और मोलस्का में गैंग्लियन होता है। और पॉरीफेरा का स्पेशल फीचर जो है वो क्या है, तो केनाल सिस्टम है। निडेरिया का क्या हो जाएगा, तो वो निमेटोसाइट हो जाएगा। प्लेटिहेलमिन्थेस का पैरासाइटिक हो जाएगा। नेमाटोड्स का सिलेंड्रिकल बॉडी हो जाएगा। एनिलिडा का सिगमेंटेशन हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा का लार्जेस्ट फाइलम बोलते हैं, है ना, स्पेशल फीचर वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है कौन, तो आर्थ्रोपोडा। और मोलस्का क्या है, तो मेंटल सेल है। फाइलम इकाइनोडर्म का सिमेट्री कैसा होता है, तो रेडियल होता है एडल्ट में, और बायलेटरल हो जाता है जब वो लार्वा स्टेज में होता है। और ऑर्गेनाइजेशन उसका कैसा होता है, तो ऑर्गेन सिस्टम रहता है। और बॉडी कैविटी कैसा होता है इकाइनोडर्म का, तो यूसिलोमेट होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन रहता है। नर्वस सिस्टम कैसा रहता है, तो नर्व रिंग रहता है। स्पेशल फीचर क्या है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें रहता है, प्रेजेंट रहता है। इवोल्यूशन सिग्निफिकेंस क्या है, तो नॉन कॉर्डेट सो स्टेप वाइज एडवांसमेंट लीड टूवर्ड कॉर्डेट्स। Echinoderms are considered closer to chordates due to deuterosome development. Complexity gradually increase from Porifera echinodermata. नॉन कॉर्डेट जीव जो है वो उत्क्रांति का क्रमिक विकास दर्शाते हैं। इकाइनोडर्म को कॉर्डेट से सबसे नज़दीकी माना जाता है, क्योंकि इनमें ड्यूट्रोजोम विकास पाया जाता है। जटिलता क्रमशः स्पंज से लेकर इकाइनोडर्म तक बढ़ती जाती है। उसका कंक्लूजन देखेंगे, यानी कि निष्कर्ष, नॉन कॉर्डेट्स प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ एनिमल evolution. Study of their diversity and evolution feature help in understanding the origin of chordates.
दे रिप्रेजेंट द जर्नी ऑफ लाइफ एंड सिंपल मल्टीसेलुलर फ्रॉम टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन सिस्टम लेवल। यानी कि जो नॉन कॉर्डेड जीव पशु उत्क्रांति की नींव रखते हैं, इनमें विविधता और उत्क्रांति का अध्ययन करने से कॉर्डेट्स की उत्पत्ति को समझने में सहायता मिलती है। ये जीव सरल बहुकोशिका रूप से लेकर जटिल अंग तंत्र स्तर तक के विकास को प्रदर्शित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एस्टेट के लिए, खासकर जूलॉजी ऑनर्स का ही ये है, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।